अस्सलाम वालेकुम। मैम सना आप फर्स्ट प्रेजेंट करेंगे या सर करेंगे? फर्स्ट नेम किसने लिखा था फर्स्ट? जी मैम, वालेकुम सलाम। मैम देख लें, अगर वो सर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट नेम उन्होंने राइट किया हुआ था पहले से ही। ठीक है। मैम अभी अजान भी हो रही है, और सर का भी वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। ठीक है सर। ठीक है मैम। अच्छा, एक दो बजे तक हम वेट करते हैं, अगर सर नहीं आते तो मैम आप स्टार्ट कर दीजिए, और इसी टाइम में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा मैम, आपका क्वेश्चन बाइनरी सर्च से रिलेवेंट है ना? जी मैम, बाइनरी सर्च के रिलेवेंट। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे नहीं हमें ज्वाइन कर लिया सर, ऐसे ना आपने क्वेश्चन प्रेजेंट करना है फर्स्ट। जी जी मैम। ठीक है, हम वेट कर रहे थे, आप जल्दी से प्रेजेंट कीजिए, फिर मैम सना में भी करना है। हमारी मीटिंग लाइव हो चुकी है। आप देखिए आपके पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं। एक सेकंड में देखता और ये कंफर्म कीजिएगा आपका क्वेश्चन बाइनरी सर्च से रेलेवेंट है ना? हूँ। यस यस मैम, बाइनरी सर्च। ठीक है। मेरी हो रही है स्क्रीन शो? जी सर, हो रही है आपके पीसी की, लेकिन अभी तक लीड कोड के नहीं होंगे। मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे साथ भी मतलब किसी और ने भी प्रेजेंट करना है कि नहीं? सर मैम सना ने भी प्रेजेंट करना है आज। ठीक। ठीक है, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो है अरेंजिंग कॉइन। ठीक है। मतलब ये पहले क्वेश्चन की हम ना डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, हमें क्या कह रहा है। यू हैव n coins and you want to build a staircase with these coins. The staircase consists of k rows such where each row has exactly I coins. The last row of staircase may be incomplete. Given the integer and return the number of incomplete row staircase you will build. वो हमें कह रहा है हमारे पास ना कॉइन्स गिवन होंगे, ठीक है, और हमने ना मतलब कि उन स्टेट एक ना स्टेट केस मीन्स मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा प्रॉब्लम है। ये देखे, जैसे ही अब स्टेयर केस बना है ना, उसने हमें n = 5 दिया है। अब स्टेयर केस का ये मतलब है, मतलब जैसे हम फैक्टोरियल का एक मीन्स पढ़ा होगा, 1 × 2 × 3, मतलब कि 3 × 2 × 1 कितना 6। ये सम आई थिंक, सम सम सम। ठीक है, ये सम है तीनों का। ये 6 बनता है और हमें n कॉइन दिए हुए हैं। हमने देखना है कि हमारी कितनी रोज के अंदर ना, हमारी कितनी रोज के अंदर ये कॉइन सारे फिट आते हैं, और कोई कोई भी जहाँ तक हमारे कॉइन फिट होंगे ना, तो वो वाला हमने रोज रिटर्न करनी। जैसे देखें, हमारे पास ये वाली रो कंप्लीट है और ये वाली रो कंप्लीट है, थर्ड रो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेकंड में और इसकी दूसरी एग्जांपल भी यहाँ से हम देखते हैं। ये देखें, ये दूसरी एग्जांपल, मतलब दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास 8 कॉइन गिवन है।
ठीक है। 8 कॉइन गिवन है हमारे पास, और हमने क्या करना है अब। देखें हम 1, और यहाँ पर भी हम 3 रोज कंप्लीट कर पा रहे हैं। पर हमारे पास जो स्टेयर केस की जगह बनती है ना, वो एन मतलब के 1 × 2 × 3 × 3 3 + 4 ये बनती है। पर हमने उसकी हमारी रोज में ये सारे कॉइन्स हिट नहीं आ रहे, तो हमने सिर्फ उसको ये डिनोट करना है कि हम अपने इन कॉइन्स को कितनी रोज के अंदर मतलब के ला सकते हैं। ये भी हमारा एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ना इसके अंदर ये मतलब फर्स्ट टाइम जो भी देखे मतलब कि देखता है वो समझ नहीं आती कि ये क्या मतलब कि इसका, क्योंकि इसके लिए हमें एक इसमें मैथ का यूज है, मैथ का एक फॉर्मूला यूज होता है, तो उससे ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च में सोल्व हो सकता है। वरना इसकी एक और अप्रोच भी है, मतलब वो ओ ऑफ एन के अंदर हो सकता है। और उन्होंने हमें यही कहा कि इसको log n के अंदर सोल्व करना है। उसका ओ एन वाला सोल्यूशन भी है, मतलब यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से क्वाइन है, ठीक है, हम उनके अंदर माइनस माइनस करेंगे, पर वो हम नहीं करेंगे उसको। हम लोगन वाले ही करेंगे, उसमें बाइनरी सर्च भी इस्तेमाल हुई है। तो सबसे पहले ना मतलब आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम हमारी काम कैसे करेगी, तो फिर हम नेक्स्ट उसके कोड की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसके अंदर ना हमारे पास एक मतलब फॉर्मूला यूज होता है, n/2 मल्टीप्लाई n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा जिसे हम मतलब निकालेंगे। अब हम एक काम करते हैं, अगर हम मतलब ना देखें, अगर हम आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास एक, क्योंकि हमारे पास उसने n नंबर दे दिए हैं, ठीक है, मतलब हम ना अगर देखना चाहते हैं कि ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, 100 50 एंड 51 और 100 97 98 100। अब यहाँ पर ना मतलब 2 मिनट मतलब यहाँ से समझने की बात है। अब देखें हम अगर इस इन दोनों को सम करते हैं ना, इन दोनों को सम करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, 101 आता है, ठीक है। अगर हम 99 और इसको सम करेंगे फिर भी हमारे पास 101 आएगा। 3 और 98 को सम करेंगे फिर भी हमारे पास एक ही मतलब के आंसर आता है। ये हमारे पास ना किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सम फाइंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला। तो वही फॉर्मूले के जरिए ना हम इसको करेंगे। अब देखें जैसे 4 में प्लस करें, 97 में 4 प्लस करें, तो फिर भी हमारे पास 101 आएगा। और हम 50 एंड 51 को भी सम करें तो हमारे पास 101 आएगा। और ये क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला के जरिए इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि हम ना ये देखें जैसे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें उसने वही एक दे दिया कि हमारे पास ना जो स्टेयर केस बनेगी ना, ठीक है, वो हमारे सम बनेगी 1, मतलब कि पहली सीढ़ी होती है, ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 सीढ़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 3 सीढ़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, मतलब कि 3 आगे आ रही हैं स्टेयर केस। तो ये भी एक वही चीज बन गई ना, जैसे 1 × 2 × 3, मतलब जैसे हम इसका सम निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना होगा, हम अगर ये देखें, हमें अगर इस चीज का सम फाइंड करना है ना, हमें इस चीज का सम फाइंड करना है, हमारे पास ना एक मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसे हम इजीली 1 के अंदर सम फाइंड कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब हाफ के अंदर डिवाइड करने के बाद हम उसको मीन्स के इसका डिवाइड करने से 50 आएगा, ठीक है, 100 को डिवाइड किया 50 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 50, मतलब कि 51 से, तो ये हमारे पास आई थिंक बनता है को 50 कितना, मतलब कि 1 से लेके 100 तक का सम। तो ये क्वेश्चन भी हमें ये देखें, ये ऐसे ही कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये इतने शेयर केस है, हमने उसका अगर हम उसका मिड फाइंड कर लें ना, हम उसका अगर समझ लें 1 2 3, हम इसका मिड फाइंड कर लें, ठीक है, और हम मिड के अंदर ये फॉर्मूला लगाएं, तब हमें बता देगा अगर सम उसका, अगर तो 5 से ज्यादा आ रहा है ना, 5 से हमारा अगर सम ज्यादा आ रहा है, तो मीन्स के हमारे पास कोई रो पीछे खाली बच रही है। अगर तो हमारा उसके इनबाउंड आता है, ठीक है, अभी हम इसको मतलब ये वाली एग्जांपल के अंदर इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर लूँ।
अब ये हमारे पास एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर हम मतलब हम अगर n इज इक्वल टू 1 रखें, ठीक है, हमने 1 से ले लेफ्ट इज इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट 1 होगा और राइट हमारा होगा 5 ही, ठीक है। और हम अगर इसका मिड फाइंड करें, मतलब 1 से ले 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये एक रेंज मतलब कि एक तो मतलब कि बाइनरी सर्च के अंदर दो ही टॉपिक्स होते हैं, एक तो रेंज सर्च होती है, एक तो एरे सर्च होती है। ये बेसिकली ये रेंज सर्च होती है। हम मतलब कि 5 के अंदर अगर हम इसका मिड निकालें, हमारा मिड कितना आएगा 3, ठीक है। अब इसके अंदर हम वो फॉर्मूला मतलब कि फॉर्मूला एंटर करेंगे। अब हम इसका मतलब कि हाफ निकालें 3 का, कितना 1.5, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, वही 3+1 के साथ, मतलब 4 ही लगा लें। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, आई थिंक 4 1 6 बन रहा है, ठीक है। हमारे पास 6 बन रहा है। अब ये देखें, आपको समझ लगी होगी कि अब ये देखें हमें क्या आ रहा है, ये 6 है मतलब कि टोटल, ये 3 4 5 एंड 6, और हमारे पास टोटल कॉइन ही 5 है। हम तो मतलब कि आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, ठीक है। हम मतलब कि इसका मतलब अब हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, हमारी रोज पूरी नहीं हो रही। हमें क्या करेंगे, हम मिड को उठा के पीछे ले आएंगे, मतलब कि एंड को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, हम फिर मिड निकाल लेंगे, तो स्टार्ट प्लस एंड जो भी वो उसका होता है thing। तो यहाँ पर मिड हमारा आई थिंक ये बनेगा, मिड हमारा ये बनेगा। तो अब हम 1 को मतलब कि अब इसके अंदर वही सेम फॉर्मूला मतलब कि करते हैं, 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे 0.5, और उसी को 1 में 1 प्लस करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ये कितना आई थिंक बन रहा है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आई थिंक 2 ही बनेगा, 2 या 1 बनेगा। तो ये हमारे पास ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर पॉसिबल आंसर को शो कर मतलब पॉसिबल आंसर सेव कर देंगे 1, ठीक है। एक पॉसिबल आंसर हम यहाँ पर सेव कर दिया, तो फिर हम मतलब राइट पॉइंट लेफ्ट पॉइंटर को हम आगे मूव कर देंगे यहाँ पर। हमारे पास 2 ही बचा है, ठीक है। अब 2 को हम करके देखते हैं, 2, 2 का मतलब कि हाफ कितना होता है, 1 होगा। और 2 में 1 प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 मल्टीप्लाई 1, ये 3 आया, ठीक है। अब ये हमें मतलब कि बता रहा है कि आप मतलब कि अगर हम 2 रोज कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारे पास 3 कॉइन्स मतलब के फिल होंगे। तो हम इसके आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते, तो हमारा यही आंसर 3 है। तो अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो यार तो बताएं, तो नहीं तो हम कोड की तरफ मूव करते हैं, फिर क्लियर हो सर आप जाएगा। सर आप दो चीजें ले रहे हैं, जैसे वो आपने रेस कर दी, एक 1.5 था, एक 4 था, एक तो हम मिड कैलकुलेट कर रहे हैं और जो दूसरी वैल्यू है वो आप राइट साइड से उठा रहे हैं। मैम ये देखें, हम राइट साइड से नहीं, ये देखें हम मिड कैलकुलेट करेंगे ना, हम मिड को डिवाइड 2 से कर देंगे, ठीक है, और मिड के अंदर ही +1 करेंगे, मिड के अंदर ही +1 करेंगे। मीन्स के जैसे ठीक। हमने उधर मिड कितना निकाला था, 2 मिड निकाला था, 2 डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई किया था 3 से, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, वो 3 बना था, इज इक्वल टू 3। अच्छा, आप सेकंड वैल्यू इस फार्मूला से फाइंड आउट कर रहे हैं? नीचे वाली एग्जाम्पल 2। नहीं सर, आप दो वैल्यू जैसे 1.5 और क्रॉस 4 थी ना, तो 1.5 मिड वैल्यू आ रही है और जो 4 है वो इस फार्मूला का पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ नहीं लगी आपके क्वेश्चन की, रिपीट कर दूंगा। अच्छा, आप क्वेश्चन कीजिएगा, जब ड्राई रन करेंगे तो फिर मैं पूछ लूंगी। ठीक है, हम मतलब अभी कोड की तरफ मूव करते हैं, फिर कोड देख के मतलब समझ लग जाएगी। कोड इसका इजी है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लेंगे, स्टार्ट 1 रखेंगे, ठीक है, और एंड हम रखेंगे एन, ठीक है। उसके बाद हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और फिर हम वाइल लूप लगाएंगे, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। और यहाँ पर हम मिड जैसे हम फाइंड करते हैं, स्टार्ट प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिड कैलकुलेट कर देगा।
और अब हमने वो जो फॉर्मूला जो हमने देखा था ना, n डिवाइडेड बाय एक्सक्यूज मी 2। सर, जी जी। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ये वाह। आप बाइनरी सर्च का करवा रहे हैं यस मैम, बाइनरी क्वेश्चन? से। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, मरीम, मैं आप एक चीज़ ऐड करना चाहती थी। आपके क्वेश्चन, आपने शीट में नेम लिखा हुआ है ना फ्राइडे के लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या बाइनरी सर्च से रिलेवेंट क्वेश्चन है? नहीं मिस, बाइनरी सर्च से रिलेटेड तो नहीं है। वो स्ट्रिंग हैशेबल है आई थिंक। अच्छा, आप वो वाला क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं? अभी हमने ये किया हुआ कि जो टॉपिक के रिलेवेंट है वो क्वेश्चन किया जाए। अच्छा ओके, थैंक गुडनेस मिस, आपने पहले बता दिया। आई विल इंशाल्लाह प्रिपेयर एंड आई विल इन्फॉर्म यू। इसी ओके। वजह से मैंने लास्ट पे भी ना, लास्ट टाइम भी आपने लिखा था तो इस वजह से मैंने लास्ट टाइम भी आपका क्वेश्चन इसीलिए रिमूव किया था और आगे नोट भी डाला था। ये दोबारा मैंने नोट डाल दिया, ठीक है? तो अगर आप बाइनरी से का क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहती है तो आप बेशक यहाँ फ्राइडे के लिए नाम लिख दें। अच्छा, उस वीक से रिलेटेड आप ये कह रही हैं कि मैं उसी वीक से रिलेटेड मैं करना करूं प्रेजेंट, जो वो जिस चीज, जिस प्रॉब्लम, जिस आई मीन सॉरी, जिस डाटा स्ट्रक्चर और टेक्निक का चल रहा है, राइट? जी, हम उसके रेलेवेंट अब करते हैं क्योंकि वो रैंडम जब ओ होता है तो एक हमारा जो टेम्पो होता है वो खराब हो जाता है। जैसे कोई रिकॉर्डिंग सुना तो अच्छा। रैंडमली कोई क्वेश्चन बीच में आ जाता है, तो अब हमने ये किया हुआ इंश कि जो भी होगा उसके रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे ओके पार्टिसिपेंट। इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम मिस, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, आई विल इंशाल्लाह। ओके, वेलकम। सर आप स्टार्ट कर चलिए सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमने जो वो फॉर्मूला देखा था ना, अब हम उससे फाइंड करेंगे हमारा मिड पॉइंटर जहाँ पे है ना, हम वहाँ पर कितने कॉइन्स तक हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला जैसे हमने देखा था, ठीक है, मिड डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई मिड प्लस 1। और ये हमारे पास वो कॉइन कैलकुलेट करके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉइन्स अगर हमारा ग्रेटर देन आ रहा है मिड से, ग्रेटर देन एंड से। ठीक है, जैसे हमने देखा था अगर हमारा ग्रेटर देन होगा ना, मीन्स के अगर हमारी अगर 6, एक सेकंड में नो, अगर तो वो सम बढ़ जाता है 5 से। ठीक है, जैसे हमने मिड जब हमारा 3 निकला था, 3 मिड में हमारे पास 3 को हमने जब 2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 1.5 आया था। और हमने उसको मिड प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास 6 आ रहा था। तो 6 हमारा एन से ग्रेटर देन हो रहा, तो हम मीन्स के हम इसमें हमारे पूरे स्टेयर केस के अंदर अपने पॉइंट एंटर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना था, हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे थे, हमें अपनी एक मतलब के मतलब इसको एंड पॉइंटर को हम मिड से पीछे ले जाएंगे, क्योंकि उससे आगे फिर सारे मीन्स के अगर यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड आ रहा है तो उसके सारे आगे आउट ऑफ बाउंड आएंगे। तो हम उसीलिए हम उसको पीछे ले जाएंगे अपना 3 से हम उसको 1 एंड 2 पे ले जाएंगे। मतलब स्टार्ट यहाँ होगा और एंड यहाँ होगा। ठीक है, अब इसका आगे फर्दर करते हैं। अगर ये हमारा कॉइंस ग्रेटर देन आएगा तो हम एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। और एल्स केस में हमारे पास एल्स केस में होगा कि हम स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर हम उसके रिजल्ट को काउंट करेंगे कि वो रिजल्ट यहाँ पर कितना आ रहा है। क्योंकि इसमें क्योंकि अगर इसमें हमारे पास कोई एग्जैक्टली टारगेट मतलब कि दिया नहीं गया कि हम उसको चेक करें, इसलिए हम इसमें दो ही कंडीशन है सिर्फ। तो इसलिए हम उसको एक अलग से वेरिएबल बना के तो उसको अब कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिजल्ट को करेंगे मैक्स, यहाँ तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट मतलब के बड़ा है, और यहाँ तो मिड। अगर इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा ना, हमें फिर मतलब कि अगर पहले देखें हमारे पास जो फर्स्ट में हमने उसका फाइंड किया था, 1 एंड 2 के अंदर मिड फाइंड किया था, 1 एंड 2 के अंदर हमारे पास 1 मिड आया था। और 1 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से किया था, 0.5 आया था। और 2 में 1 और मिड इसमें मल्टीप्लाई 2। ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला मतलब एंटर कर, अब ये हमारे पास लेस देन आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको एक स्टार्ट को मतलब के स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर लेंगे, मतलब कि स्टार्ट और एंड यहाँ पर ही आ जाएगा। और हम क्या कर रहे थे कि हम उसको यहाँ पर स्टोर भी कर रहे थे, रिजल्ट हमारे पास 1 आ रहा था। तो मतलब नेक्स्ट बार हम फिर ये हमने स्टोर इसलिए किया कि होप सो हमारे पास आगे जाके कोई इससे भी मतलब बड़ा आंसर आगे आ सकता है, जैसे कि हमारे पास आएगा
जब हम 2 पे गए, ठीक है, उसमें हमने ये सेम फॉर्मूला वाली कैलकुलेशन की है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और 2 में 1 प्लस किया 3, 3 1 आर 3। तो है हमारे पास 2 हमारा नेक्स्ट ग्रेटर आंसर बना है, तो हम नेक्स्ट इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 2 से रिप्लेस। इसलिए हम यहाँ पर ये वाली चीज हम यहाँ पर लगा रहे हैं। उम्मीद है क्लियर होगी सर होगी। इसको दोबारा रिपीट करिएगा। यस, मैं कर देता हूँ। कहाँ से समझ नहीं लगी मुझे, बता दे, मैं कर देता हूँ। यही जो आपने रिजल्ट सारे इज इक्वल इशूज, मैम रिजल्ट मिड की है, लाइन नंबर ये जो 14। जी जी, ये जो हमने रिजल्ट किया है ना, हम बेसिकली देखें जब हम 1 से लेके 5 तक सोन कर रहे थे ना इसको, 1 2 3 4 एंड 5, हमारा मिड ये निकला था। जब हमने उसको मिड हमारा जब ग्रेटर हो गया था ना, मतलब कि 3 से हम डिवाइड कर रहे थे 2 पे 1.5, और यहाँ पर हम इसको मिड प्लस 1, 3 में 1 प्लस 4, और ये हमारे पास 6 आ रहा था ग्रेटर, तो हमारा यहाँ से फिर ये सारा पार्ट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास यही रह गया था। और यहाँ से अब हम मिड हमारे पास, एक सेकंड, मिड 3 था। हाँ, ये दो रह गए थे, 1 एंड 2, 1 एंड 2 रह गए थे। अब यहाँ पर हमने 1 के साथ कैलकुलेशन की थी क्योंकि हमारा मिड 1 था। ये क्योंकि हमारा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि ये हमारा छोटा अगर आएगा ना, ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, 1/2 कितना होगा, 0.5, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मिड प्लस 1 प्लस 1 2 के साथ, तो ये हमारे पास 2 की 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये 1 या 2 बनता है। तो ये हमारा 5 से भी लेस देन आ रहा है, तो हम इसलिए उसको यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि 0 और 1, मतलब कि 1 स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये हमारा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है, तो हम उसको यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर हम ये मतलब इससे छोटा आ रहा है, क्योंकि अगर हम आगे से बड़ा चेक करेंगे, होप्स हो कि हमारे पास 1 से कोई बिगर आंसर आ जाए, तो नेक्स्ट हम उसको फर्दर यहाँ पर स्टोर कर सकें, इसलिए हम इसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल को बना रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं गिवन के हमने, मतलब ये अगर हमारे पास टारगेट या मिड के इक्वल आएगा तो हम वो टारगेट रिटर्न कर देंगे, इसमें हमारे पास उससे बिगर भी आ सकता है, तो इसलिए हमने ये लाइन नंबर 14 में ऐसे किया है। अब क्लियर है? यस सर क्लियर। और देन अब हम इसको यहाँ से रिटर्न रिजल्ट कर दें, और यहाँ पर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू में आ जाएगा, सारा इटरेट करके हमारे पास स्मॉलर वैल्यू में 2 आ जाएगा। इसको पहले रन करके देख लें कि एवरीथिंग, यस जी, ये हो गया सब। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि हम इसका ये वाला, मतलब ये वाला भी ट्राई करके मतलब करते हैं इसको, ड्राई रन एग्जाम्पल 2 के ऊपर। एक सर क्वेश्चन लेकिन आया है। क्लियर है, पार्टिसिपेंट का भी क्वेश्चन है, हम उनको क्लियर तो सर सेकंड एग्जाम्पल का भी ड्राई रन कर देंगे, आप कंफर्म कर दीजिए अगर आपको क्लियर है तो सर भी। जी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम एक्सप्लेन कर दें। जी मैम, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना एन, हमारे पास एन एक इंटीजर गिवन होगा, ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास एन इंटीजर गिवन होगा, और हमारे पास हमने एक हमें स्टेयर केस दी गई होगी, हमारे पास एन कॉइन है। ये देखें, जैसे हमारे पास एक स्टेयर केस ऐसे होती है कि 1, जैसे 1 हो रहा है, फिर उसके बाद देन 2 आ रहे हैं, 1 प्लस 2, एंड देन 3 आ रहे हैं, और +3। जी सर। ये हमारे पास 6 हो गई, मीन्स के हमारे पास 6 ब्लॉक्स बन रहे हैं 3 रोज के लिए, पर हमारे ठीक पास है। 5 कॉइन्स है, हमारे पास 5 कॉइन्स है, और उसने हमें क्वेश्चन का बोला है कि हम इन 5 कॉइन्स को इन 6 के अंदर डालेंगे तो हम कितनी रोज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पे हम 2 रोज को ही कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमने वो मैक्सिमम रोज देनी है जिसमें हम ये सारे कॉइन्स फिल कर। थर्ड रो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ये एम्प्टी बॉक्स। देन हम इसकी लिखेंगे यहाँ पर 2 रोज हमने इसकी कैलकुलेट की है, तो ये 2 रोज कंप्लीट है, थर्ड रो कंप्लीट नहीं हो रही ओके है। सही, और ये 2 रोज हमें रिटर्न कर देनी है। जी, हमें 2 2 हमें रोज करके ठीक। यस। सही, थैंक और यू सर। ओके मैम।
और नेक्स्ट मेरी अच्छा देखें 3 रोज थी, 3 रोज ही कंप्लीट हो रही हैं, एंड वेरी लो, 4th रो जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमने 3 रिटर्न किया होगा। ये है, जी सर। और 4th रो इज ओके। इनकम्प्लीट। बस इसमें ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इससे मतलब यही एक एक्स्ट्रा चीज है, बाकी सेम वो सिंपली बाइनरी सर्च है सारी। सर ये फॉर्मूला, अच्छा, बाइनरी सर्च, सॉरी, ये फॉर्मूला पाइथन में, मैथ्स में है ये? नो नो, ये सिंपली मैथ्स में नहीं है, ये बस मैथ का ही फॉर्मूला है किस्म का। कुछ अच्छा अच्छा। मतलब जिनका बैकग्राउंड ज्यादा मतलब मैथ में नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी फर्स्ट टाइम देखने में थोड़ी सी लगेगी, हम्म। तो जी इसलिए जी ये सर। था फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा। सर आप कोड एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ओके, यहाँ पर जैसे हम ऐसा करते हैं, इस कोड को ना ये वाली में सेकंड वाले में ड्राई रन कर देते हैं। अब ये जी देखें, जी जैसे हमारे पास यहाँ पर n = 8 है, तो मीन्स कि हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हमारे पास इनिशियली स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, और हमारे पास मिड बनेगा 8 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 9 डिवाइड आई थिंक 4 बनेगा राउंड अबाउट होके मिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिड 4 बना। और यहाँ पर नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा फार्मे वाला फार्मूला जो हमारा मेन है, इसको हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे 4 को 2 से डिवाइड किया 2, एंड देन 5 2s are 10, मतलब कि 4 + 1, फिर नेक्स्ट ये वाला काम आएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है। तो ये तो हमारे पास बिगर हो गया हमारे एन से, हम तो आउट ऑफ बाउंड चल गए हैं, ठीक है। सर। तो हमने क्या करना है, हमने end -1 ये वाला कोड रन होगा लाइन नंबर 11, एंड हमारे पास मिड से पीछे आ जाएगा 4, ये था, फिर अब हमारे पास स्टार्ट होगा ये, एंड होगा हमारे पास ये, ठीक है। सर इसका और देन टारगेट बता, सर सॉरी, इसका टारगेट टारगेट बता। टारगेट नहीं ना दिया हुआ, इसका टारगेट नहीं अच्छा दिया हुआ, अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम हमने ऐसे ओके। सोल्व करना है। ओके ओके सर। तो अब देन आप हमारे पास, एक सेकंड, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ऑन सर करते हैं, अब स्टार्ट हमारे पास। जी जी। सर एक्सक्यूज मी, आई एम कटिंग यू, सॉरी सर। सर ये इन आउटपुट 3 है, तो हम इसे एज अ टारगेट हम कंसिडर नहीं कर सकते? आउटपुट हमारे पास टारगेट क्योंकि ऐसा कोई दिया नहीं है, ये हमने उसको खुद सॉल्व करके बताया कि हमारे पास 3 रोज बन रही है, हमारे पास इनपुट के अंदर टारगेट कोई गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारे पास कॉइन्स हमारे पास दिए गए हैं, ये देखें 8 कॉइन्स। हाँ। तो जी जी। हमने उसको कैलकुलेट करके बताना है कि हम इन 8 कॉइन्स को शेयर केस के अंदर डालेंगे तो हम कितनी रोज को कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा ओ। और अब हमारा मिड यहाँ पर आ गया, मिड हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अब हम इसमें सेम वो फॉर्मूला करेंगे, n/2, मतलब n/2 1 आ गया, और देन 3, और ये कितना आ गया 4। हाँ, हमने कहा यार ये जो 2 है ना, ये 2 हमारा एक आंसर बन सकता है, क्योंकि ये हमारा ना तो 8 से भरा है, और फिर हम हमारे पास एल्स कंडीशन में आएंगे, हम स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि स्टार्ट भी ये हो गया, एंड भी ये हो गया, स्टार्ट एंड एंड दोनों 3 पे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर ना रिजल्ट के अंदर हमने 2 स्टोर कर लिया है कि यार हाँ ये हमारा आंसर एक पॉसिबल बन सकता है। और नेक्स्ट अब हमारे पास सिर्फ 3 रह गया, ठीक है। अब 3 को हम फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं, 3/2 1.5 आया, ठीक है, और 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। अब ये कितना बन रहा है, आई थिंक ये बन रहा है 6 बन रहा है। हाँ, हमने कहा यार ये तो आ गया, ये तो हमारे पास एक और पॉसिबल आंसर बन गया। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मतलब स्टार्ट को और आगे ले जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट आगे आ गया, मतलब लूप तो कंप्लीट होने से पहले हम, अब हमारे पास यहाँ पर है और स्टार्ट आगे आ गया, और यहाँ पर हम रिजल्ट के अंदर कर रहे हैं, पिछला हमारा रिजल्ट कितना था 2, और ये वाला रिजल्ट कितना है 3, जो हमारे पास अभी मिड निकाला है, इन दोनों में से बिगर कौन सी वैल्यू है 3 की, तो हमारे पास फाइनल आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट जब हम आइट्रेशन करने आएंगे दोबारा ऊपर, तो यहाँ पर हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा कि ठीक है, मतलब कि 3 पर होगा हमारा एंड, और स्टार्ट हमारा आगे चला गया होगा, 4 पे आ गया होगा, तो ये हमारे पास लूप चलेगा ही नहीं, तो हमारे पास 3 आंसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा।
ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था, हमने वो आंसर यहाँ पर गैदर कर लिया था। अब क्लियर हुआ है सबको? जी सर, थैंक यू। ओके। आगे किसी ने प्रेजेंट करना है? जी सर, मैम सना ने करना है। मैं फिर अपनी स्क्रीन, एक क्वेश्चन था सर, कॉइन्स का फार्मूला एक्सप्लेन कर दे। कॉइन्स का सर फार्मूला। जी जी। सर मैम से कंफर्म करना है, क्योंकि ये मैसेज पहले आया था और उसके बाद आपने दोबारा से फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। पहले उनसे पूछ रही उनको समझ आ गया या यस फिर सर, दोबारा explain करें? यस सर, समझ में आ गई है। थैंक यू। ओके मैम। ओके। चले मैं एक्सक्यूज मी अपनी सर, स्क्रीन। यस एक्सक्यूज मी यस। सर, ये फॉर्मूला कॉइन्स का फॉर्मूला कहलाता है क्या? कौन सा फॉर्मूला है ये? ये बेसिकली ना मैथ का एक, मतलब मैथ का फॉर्मूला जिसमें हम ना, अगर हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिए गए हैं ना, हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर दिए गए हैं, हमें उनका सम फाइंड करना है ना, तो उससे हम ये सम फाइंड कर सकते हैं। मतलब 1 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर दिए हैं ना, 1 2 3 4 5, अगर हमें उसका सम फाइंड करना है तो हम उसको ओ ऑफ 1 के अंदर, मतलब कांस्टेंट टाइम के अंदर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि हम इसका हाफ, मतलब कि उसको हाफ कट करेंगे, 50 से उसको कट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, मतलब 50 + 1 से, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया था, 1 + 2 + 3, मतलब कि ये देखें फर्स्ट यहाँ 1 + 2 + 3 और +4, तो इसके अंदर हमने सेम वो फॉर्मूला ये वाला पुट करके तो हमने उसका आंसर निकाल लिया, रिजल्ट वाला। सही सर, ओके। ये बस थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसे फॉर्मूले आते हैं, तो ज्यादातर में नहीं आते। तो इसका बस ये एक याद कर, मतलब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लें कि ये अच्छा ये फॉर्मूला आएगा, ऐसे भी ये काम होता है। ओके सर, थैंक ओके मैम। यू। ओके मैं फिर स्क्रीन ऑफ करता हूँ, तो नेक्स्ट प्रेजेंटर प्रेजेंट कर दे। जी सर, आपने काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए, होप सो सबको समझ आई होगी। और मैम सना, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर आप अपनी स्क्रीन। ओके मैम, मैंने ऑफ ओके। कर। अच्छा सर, काइंडली ये क्वेश्चन और लिंक शेयर कर दीजिएगा जो भी आज प्रेजेंट करेगा। और ये देखिएगा कि जो क्वेश्चन एक ही दफा मैसेज भेजा करें, पहले क्वेश्चन डालें और उसी क्वेश्चन के साथ ही या तो एंटायर लिंक डाल दें या उसको हाइपरलिंक कर दें, और साथ ही एक ही मैसेज में साथ ही कोड प्लग बनाया करें और फिर कोड सेंड कर दिया करें, क्योंकि लास्ट टाइम सेपरेट हो गया था एक्चुअली। वो सर ने उधर ही एडिट करना था, तो ये कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन अलग हो कोड अलग हो। आप देख लीजिएगा मेरे कैसे किया हुआ है। अगर आपसे हाइपर लिंक नहीं करना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का लिंक डाल दीजिए। जी मैम, मैम आप स्टार्ट। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम शेयर है, मीट कोड वाले, आप स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है वैलिड परफेक्ट स्केयर कि हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास एक नंबर है क्या वो एक परफेक्ट स्केयर है या नहीं। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिया गया है, अगर तो वो परफेक्ट स्केयर है तो हमने उसको रिटर्न ट्रू करवा देना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या करना है, उसको फॉल्स रिटर्न करवा देना है। अब परफेक्ट स्केयर इज एन इंटीजर। परफेक्ट स्केयर क्या होता है इंटीजर का? परफेक्ट स्केयर इज एन इंटीजर दैट इज द स्केयर ऑफ एन इंटीजर, मीन्स के हम एक जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या उसकी पावर 2 कर दें तो वो हमारे पास स्क्वेयर बन जाता है। अगर तो जो हमारे पास नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वेयर है, मतलब नंबर को अगर हम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो वो अगर उसके हमारा स्क्वायर बन जाए, हमने ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमने फॉल्स रिटर्न करना है। यू मे नॉट यूज एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट। हमने कोई भी ऐसा बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना स्क्वायर रूट का। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्राई रन करती हूँ
ठीक है मैम, ये एनोटेट नहीं हो रहा। ओके अच्छा ठीक, आप देखिए ना, हो गया मैम। पेंसिल। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1। अब अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, या अगर हम कह दें कि 1 का जो स्क्वायर है इसकी पावर 2 है, तो वो 1 के ही बराबर आ जाए, तो ये जो 1 हमारे पास नंबर होगा, ये होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह जैसे अगर हम 2 ले लें, 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2 की जो पावर है वो हम 2 कर दें। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो जो हमारे पास 4 आएगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं, तो 3 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर की बात कर रही हूँ, तो वो होता है 9। तो जो 9 है हमारे पास, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास उसने कहा है कि आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना। हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। हम एक तो इसके साथ भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो नम दी गई है, मिनट, ओके, यहाँ पर जो हमारे पास नम दी गई है, हमने यहाँ पर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर इसीलिए हमने जो पहला लिया है वो 1 लिया है, और नेक्स्ट हमने लेना है num+1, मतलब जो इससे नेक्स्ट वाला है। अगर i और i को मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास आ जाए num के बराबर, तो हम करवा देंगे रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। ठीक है। अगर मैं इसको ये भी हमारे पास एक अप्रोच है, इसको अगर मैं ड्राई रन सॉरी रन करती हूँ, तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी पर जो है वो असर पड़ेगा। अगर मैं इसको सबमिट करवाती हूँ, तो आई थिंक इसकी ऑफ एन आती है, बिग ऑफ एन। एक मिनट, ये आ नहीं रहा, ये देखें, यहाँ पर जो हमारी टाइम लिमिट है वो एक्सीडेड कर जाएगी। तो हमने अपना जो सबसे शॉर्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी लेनी है, मतलब बाइनरी सर्च को यूज करना है, जिसकी टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग ऑफ एन होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो अप्रोच है ये नहीं आएगी। ठीक है। अब हम सिंपल क्या लेते हैं, 16। अब यहाँ पर बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि एक होता है लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, वो हम ले लेते हैं 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास राइट पॉइंटर आएगा वो आएगा नम, मतलब जो नंबर इटसेल्फ खुद होगा 16, क्योंकि हमने इसी को देखना है ना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि एक सिंपल सी चीज होती है वाइल, अगर लेफ्ट हमारे पास लेस देन इक्वल टू राइट के आ जाए। ठीक है। तो एक तो हमने ये कंडीशन लगा ली कि लेफ्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू राइट के बराबर होना चाहिए। जैसे सपोज कर लें, यहाँ पर हमारे पास एक एरे दी गई है 1, खुद से सपोज की है 2, और हमारे पास है 3, और हमारे पास है 4, और हम कह देते हैं सोन सोन जा रही है ये एन नंबर्स तक। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंटर होगा वो लेफ्ट का होगा, और यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास राइट का होगा। अब हम इसका मिड फाइंड कर लेते हैं। तो मिड अगर हमारे पास सपोज कर लें कि जो मिड है वो 3 पे आ जाता है। ठीक है। मिड हमारे पास 3 पे आ जाता है। तो हमने देखना है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो वो आता है 9। जो हमारा टारगेट है, सॉरी टारगेट नहीं है, जो हमारा 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो हमारे नंबर से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मूव कर देंगे, मिड को मूव कर देंगे +1 के साथ। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ हम मिड भी लेंगे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, इसको हम करेंगे 2 के साथ,
ये आ गया मिड। अब हम करेंगे कि इफ हमारे पास जो मिड है वो लेस देन आ जाए नम के, ठीक है, तो क्या होगा। अब हमारे पास जो मिड है वो 3 आया, वो लेस देन है नम के, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को क्या कर देंगे, मिड +1 कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर एलिफ के साथ हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि मिड जो है वो 4 के बाद आता है 5, 5 आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा मिड है वो आ जाए 5 पे। तो ये इसका स्क्वायर रूट लें तो वो तो 16 से बड़ा आता है, 25 आता है। तो हम क्या करेंगे, एल्फ की कंडीशन लगाएंगे जो हमारे पास आएगी राइट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे राइट वाले को, अ, हम ले जाएंगे मिड की माइनस की तरफ, मतलब राइट को हम एक कम कर देंगे, ठीक है, -1, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू, अगर ऐसा भी नहीं होता, हमारे पास ऐसा आ जाता है कि जो मिड है हमारे पास वो आ जाता है हमारे नंबर्स के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जैसे ये 4 आ जाता है। तो क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन लगाएंगे, सिंपल एल्स अगर बराबर आ जाता है तो रिटर्न करवा देना है हमने तो, और लास्ट पे हमने करवाना है कि अगर ऐसा भी नहीं होता तो हमने सिंपल क्या करवा देना है, फॉल्स। अच्छा, एक मिनट। मैम आपने कंडीशन नहीं लिखी एलिफ के साथ। मैम आपका ओके, सारा मतलब कोड अंदर जाएगा वाइल के अंदर, इफ से लेकर रिटर्न ट्रू इंडेंटेशन तक। का। इसको सिलेक्ट ओके करें और कंट्रोल करके इसके ब्रैकेट्स प्रेस कर दो। मैम, मैम इस नहीं तरह मैम से, आप इफ को आगे खींचिए। ठीक है इफ मैम, को बिल्कुल बस वो इफ मिनट और मिड पीछे का कर दो। इंडेंट बराबर होना चाहिए। एक मिनट मैम, मैम इफ और वाइल बराबर होना चाहिए। नहीं, जहाँ पे आपने मिड है ना उसका इंडेंट इफ एलिफ और एल्स का बराबर होना चाहिए। ओके, अगर आप इफ की कंडीशन वाइल के बराबर करेंगे तो वो वाइल का लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होगी। तो आपने वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट करना है और लेफ्ट फिर एक स्टेप इंडेंट आगे जाएगा। जो इफ के अंदर कंडीशन होती है ना वो फर्दर एक स्टेप आगे जाती है। मैम इस तरह से, अब एलिफ है इसको यूं करना है। अच्छा आप देखिए, आप राइट इक्वल टू मिड माइनस अंदर क्यों करिए, क्योंकि ये जो राइट की कंडीशन है ना ये एलिफ कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट होगी। जी मैम, मैम इस तरह से, जी, और रिटर्न ट्रू को आगे खींचिए। रिटर्न को एक स्टेप, आई थिंक मेरी स्क्रीन मैम यहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। और आपने अभी एलिफ की कंडीशन नहीं दी और कॉलन भी पुट नहीं किया। हाँ जी आप मैम, लिखिए ग्रेटर देन नम। ओके, मिड जो है वो ग्रेटर देन अगर नम के बराबर हो जाएगा। मैम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब आप रन कीजिए। अनइंडेंट, अच्छा अच्छा वाइल को थोड़ा सा आगे खींचिए। नहीं नहीं, ये इसको ठीक है, ये ठीक है। जो रिटर्न जहाँ पे था, हाँ। राइट को भी थोड़ा आगे खींचिए और रिटर्न को वाइल के बराबर लाइए। राइट और लेफ्ट को भी वाइल के बराबर लाइए। लेफ्ट और राइट को, वेरिएबल जो आपने लाइन नंबर 3 और 4 पे बनाए हुए हैं। अच्छा, अब एग्जीक्यूट कीजिए।
मैम मैम आपने आपने यहाँ पे मिड मल्टीप्लाई बाय मिड नहीं करेंगे कंडीशंस में। मिड मल्टीप्लाई मिड होगा। जी सॉरी, मैं काफी कंफ्यूज हो गई हूँ। जी हम यही देख रहे हैं कि जो अगर हम मिड और जो हमारा पॉइंटर आया है मिड पे, अगर हम उसको मिड से ही मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो नम के से छोटा आ जाता है तो हम लेफ्ट को मतलब जो मिड है उसको एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जो अगर हमारे पास मिड को मिड से मल्टीप्लाई करने से नंबर जो है वो नंबर से बड़ा आ जाता है, तो हम राइट वाले को एक पीछे ले आएंगे। अभी मैं अच्छा एक मैम, दफा ट्राई। लाइन नंबर 9 में नहीं, अच्छा ग्रेटर देन सिंबल हुआ हुआ है, रहने दीजिए, ग्रेटर हुआ हुआ है। मिड मल्टीप्लाई मिड अभी क्या एरर आ रही है, लेस देन। अच्छा कॉलन ओके, आएगा। लगाया था, लगा दिया। अब एक्सेप्ट हो गया। मैं इसको सबमिट करवाती हूँ तो जो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n आएगी। समा जी मैम। मिस डोंट वरी, ऐसा हो जाता है सबके अक्सर के जो न्यू होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। मैंने काफी इसको देख के और बार बार ट्राई करके फिर इसको प्रेजेंट किया और मैं फिर भी कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई बात नहीं मैम मिस। कोई नहीं, ये नॉर्मल होता है ये सारा। अच्छा अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो मैं इसको ड्राई रन करके भी दिखा देती हूँ। नो मिस, थैंक यू सो मच, क्लियर। ओके ठीक है मैम, मैं अपनी किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। अच्छा मैम, आप इसका एक दफा ड्राई रन भी कर दीजिए ताकि पार्टिसिपेंट को मजीद क्लियर हो जाए। ओके मैम। आप यहाँ लेके। पर जैसे मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था कि सपोज किया है हमने, यहाँ पर जो हमारे पास एक एरे है वो 1 2 3, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इधर से शुरू होते हैं, सो ऑन हम कह देती हूँ n तक, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका लेफ्ट पॉइंटर है वो 1 पे है और जो राइट पॉइंटर है वो n पे है, ठीक है। सपोज कर ले जो हमारा मिड है वो 3 पे आ जाता है, ठीक है। जो हमारा मिड है वो 3 पे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 3 पे आ गया, ठीक है। तो जो 3 का अगर हम स्क्वायर लें, 3 को 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो आता है 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आता है 9। हमारा जो टारगेट था वो था 16, हमारा जो नाम है वो 16 है। तो जो 9 है वो 16 से छोटा है, ठीक है। तो हमने अपने मिड को क्या करना है, मिड को यहाँ पर ले आना है, मतलब जो हमारा मिड पॉइंट था लेफ्ट का वो अब मूव हो जाएगा इधर। अब हमारे पास जो लेफ्ट है वो 2 पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो मिड है वो 5 पे आ गया, तो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो 25 आता है। तो वो हमारे जो हमारे पास नंबर है 16, उससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 25, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो राइट वाला पॉइंटर है उसको एक माइनस कर देंगे, मिड का जो है वो माइनस कर देंगे इधर, ठीक है। इस तरफ अगर सपोज कर ले हैं, तो अब हम 4 को चेक करेंगे। अगर जो मिड है वो 4 के बराबर आ जाता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो 16 आ जाता है, तो ये इस हमने कह देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमने रिटर्न करवा देना है। एक्सक्यूज मी मिस, जी मैम।
जी मिस, मुझे पहले पूछना था, बट मैं फिर आगे क्वेश्चन समझने में लग गई थी। तो मिस, ये बाइनरी सर्च मुझे कुछ आई मीन अलग सा, क्योंकि हम तो टू टू से हमारा तो हमेशा मैंने बाइनरी सर्च का जो मैंने क्वेश्चन अभी भी दूसरे सेशन में भी समझा है, अभी भी मैंने मैंने जो किया है हमेशा उसमें फर्स्ट को लास्ट से, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है और लास्ट इंडेक्स पे जो एरो वो हमारा होता है एरो, उससे हम इसको प्लस करते हैं एंड देन उसका फिर जो आंसर आता है 2 से डिवाइड करते हैं। तो मिस ये तो अब जो 3 को 3 से कर रही हैं आप या 5 को 5 से, तो सॉरी ये मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा मैम ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये देखें, मैं ये नहीं कर रही कि वो ऐसे ही मूव हो रहा है कि अगर मिड जो है वो बड़ा है तो टारगेट हमारे नंबर से बड़ा है तो राइट वाले को एक माइनस कर देना है। अब जो मैं कह रही हूँ ना कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हमारे पास जो मिड है वो 3 के बराबर आया है तो हमने देखना है कि जो मिड आया उसको उसी से मल्टीप्लाई करें। अगर वो हमारे नंबर के बराबर आ जाता है 16 पे, जैसे हमारा 16 है तो ये अभी भी कम है। 9 जो है वो 16 से कम है तो हम जो मिड है उसको एक +1 कर देंगे। ओके। अच्छा, मैं मैम की बात में थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। मैम जो आपके स्टार्ट और लास्ट का इंडेक्स होता है वो बेसिकली जस्ट फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद जब हम लूप के अंदर आ जाते हैं ना, तो इनिशियली हमने डिफाइन किया होता है कि हमारा स्टार्ट और लास्ट इंडेक्स क्या होगा। जब फर्दर ये इफ एलिफ की कंडीशन होती है तो आप देखिए लेफ्ट और राइट मींस आपके पास अपडेट होता रहता है। जो कंडीशन होती है वो वेरी कर सकती है। जैसे मैम ने हमारा कंडीशन क्या, हमने एक ऐसा नंबर हमारा है, तो बेसिकली कोई भी ऐसे इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है तो वो उसके इक्वल आए, तो उससे लेस देन या ग्रेटर हो। कंडीशन तो यही होती है ना, लेकिन जो उससे स्टार्ट की कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू सो मच मिस। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मिस सना। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मैम मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं या अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैम आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहेंगे क्या है? मैम उसका मुझे आइडिया नहीं है तो आप ही बता दें। एन होगा, गो एन होगा। अच्छा, मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रही हूँ, और स्पेस इसमें कांस्टेंट है क्योंकि बिग ऑफ एन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट एक वेरिएबल है, वो जस्ट एक वैल्यू ले रहा है, और जो राइट है वो भी एक वेरिएबल है और जस्ट एक वैल्यू आ रही है और वो भी 16। बिग ऑफ एन तब होती है जब हम कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हों और जिसमें एन वैल्यूज आ रही हों। कांस्टेंट है मिस। यस मैम, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। आप देखिए जो हम लेफ्ट का वेरिएबल बना रहे हैं उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है ना, जी जी जी। और राइट के अंदर भी एक ही वैल्यू है, तो ओ ऑफ वन होगी। ओ ऑफ वन क्योंकि दोनों की ओ ऑफ वन प्लस ओ ऑफ वन करेंगे तो बेसिकली ओ ऑफ वन ही रहेगी। जब आप एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं ना, जैसे स्टैक क्यू आपने एरे बनाई और उसके अंदर वैल्यू ओपन कर रहे होते हैं, अगर वो एन वैल्यू है तो उस केस में उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता मिस, तो वो बढ़ता रहेगा जितना भी आप उसमें एलिमेंट डालेंगी वो सही। जी, एक्सपेंड कर जाएंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की log ऑफ एन ओ log ऑफ एन होती है, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन है। लोग ऑफ एनर्जी। बेसिकली बाइनरी सर्च का पर्पस यही होता है कि हमारे पास चीज हाफ में डिवाइड हो जाती है, हाफ एरे निकल जाती है जब भी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली बाइनरी सर्च का है, जिसकी वजह से ओ ऑफ log एन होती है। हमारी कंडीशन चाहे मिड क्लास मिड है, कोई भी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हमारी एरे हाफ में डिवाइड हो जाती है, तो इस वजह से हम बाइनरी सर्च चूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ log ऑफ एन आती है। अच्छा, पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? मैम सना ने जो क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। अच्छा मैम, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। जी सर, पूछ लें। ये जो अभी हमने लीड कोड का जो क्वेश्चन किया है इसमें अगर हम राइट को टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो फिर भी तुम्हारे पास ये सोल्यूशन चलना चाहिए ना?
मैम आप स्क्रीन शेयर करेंगे 2 मिनट मैम सना। ओके मैम, मैं भी करती हूँ। उस तरह अगर हम अगर उस तरह हो जाता तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और भी कम हो जाएंगी। सर आप कैसे बताना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ राइट को जो हमने नम लिखा है ना, हम्म। नम को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। लाइन नंबर 4, नम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हो जाएगा, आई थिंक सो, करके देख लेते हैं। ये अब मुझे लगता है कि अगर कोई 1 की अगर कोई केस हुआ तो उस पर वर्क नहीं करेगा। अच्छा सर मुझे आपकी बात समझ आ गई। बेसिकली कोई भी नंबर स्केयर होता है ना, वो उसका 4 टाइम तक चलता है, हाफ और इससे भी कम चल सकता है। लेकिन एक बात और ऐड करवाना पड़ेगी, जैसे 1 के लिए नहीं चलेगा तो हम 1 के लिए सिर्फ एक बेस केस लगा लेंगे। अगर खाली 1 आ रहा है तो पहले ही हम एक बेस केस लगा रहे हैं और रिटर्न ट्रू करवा दें। मतलब सर ये कि आपको हम लेफ्ट लेफ्ट इनिशियलाइज करने से पहले ही हम लगा लेंगे इफ नम इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न ट्रू। रिटर्न, यस, ये तो ठीक, एक समझ जस्ट गए। है ना। आप मैम इसमें कीजिएगा ये काम, जैसे 1-2 मिनट है। आप लिखिए, लेफ्ट से पहले एक लाइन लिखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एंटर प्लस कीजिए। जी, अब यहाँ लिखिए इफ नाम इक्वल इक्वल टू 1, कॉलन डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ लिखिए रिटर्न ट्रू। और ये राइट मैम के ऊपर आपने नम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है, इसको भी चेंज कर दें, प्लस 1 मैम को हटा दें। ओके मैम, अब रन करूँ इसको? जी जी मैम कर दीजिए। अब सबमिट कीजिए, क्योंकि हमारे पास बेस इस केस में 1 तो है ही नहीं है ना, सबमिट में पता चलेगा। तो देखिए अब ये एक्सेप्टेड हो गया। अच्छा इसको नम डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, क्या ये रन होगा? अब इसे सबमिट कीजिए। अच्छा नम डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें नहीं हो रहा क्योंकि केस नहीं आ रहा। आप नम डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। ये मैम सिर्फ 2 ही है जो इस तरह का नंबर है जिसके डिवाइड कर सकते हैं हम, और जी किसी के साथ भी नहीं कर सकते। मैम इधर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो राइट है वो नम, यहाँ पर क्योंकि एक ही हमारे पास दिया गया है नंबर, तो नंबर इटसेल्फ को ही राइट कह सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर राइट जो है वो नंबर लिखा था। पहले हम बाइनरी ऑपरेशन में लिखते थे कि लेंथ नंबर -1। अच्छा मैम वो सही है सर, एक बात कहना चाह रहे हैं, मैं आपको उसका बता देती हूँ। पता नहीं कितना टाइम रहता है, शायद क्लास पे एंड हो जाए, 1 मिनट रहता है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप देखिए अगर आपने 16 का लेके आना है तो इसका फर्स्ट हाफ में ही अगर वैल्यू 16 है तो ऐसा हो सकता है हम 8 को स्केयर करें और 16 आ जाए। नहीं आ सकता ना कभी भी। जी मैम। तो हम हाफ वैल्यू तक कर लेते हैं। अगर हम 16 वैल्यू को क्यों चेक करें, 16 तक नम का मतलब है हमारा राइट वैल्यू 16 था, हम 1 से लेकर 16 तक चेक करेंगे। लेकिन हमारा स्केयर तो 16 का 8, आप बाकी उसको कर रही हैं वो हो जाएगा, लेकिन ये और हमारे पास एरे कम हो जाएगी। अगर आपके पास 16 वैल्यू की एक एरे बनेगी, अगर आप उसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो इट्स मीन आप 8 से आगे वैल्यू बिल्कुल ही चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 8 का तो स्केयर 16 बहुत बड़ा हो जाता है, जस्ट 4 है। तो मैम और यहाँ पर जो नम इज डिवाइडेड बाय 2 की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो बस 16 तक चेक कर 8